वृष लगन बुध देव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बुध देव की चर्चा कर रहे हैं और आज बुध देव को अष्टम स्थान में विराजमान करते हैं और उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं कि आपके दूसरे स्थान का स्वामित्व लेके, आपके पंचम स्थान का स्वामित्व लेके जब कोई ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान होता है तो किस तरह के फल आपको प्राप्त होते हैं। बहुत से आजकल जो ज़माना है सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा बहुत कुछ सुनने को मिलता है और सब अपने अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक अनुसार पाठ बना के आपको पोस्ट करते हैं और उसके बाद में जब खराब सुनने को मिलता है तो हम लोग दुखी होते हैं, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है कि आपको बता दिया गया आपके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। हकीकत में वो प्रॉब्लम आपके साथ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दुखी हो गए और दुखी होके उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने इनवाइट कर दिया। क्यों? जैसा आप सोचते हैं, जैसी आप इमेजिनेशन करते हैं, जैसी आप कल्पना करते हैं, वैसे ही ग्रह एक्टिव होके, खासकर राहु ग्रह, और आपको वैसा वातावरण क्रिएट करके दे देते हैं कि आप उसी में डूबे रहते हैं और फिर वो प्रॉब्लम में भी आनी चालू हो जाएगी। क्योंकि माइनस थिंकिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जीवन के साथ जुड़ा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। तो ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव सुनेंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है पॉजिटिव भूत है आपके मन में, बहुत सब चीज़ें पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपकी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन आप यहाँ पे ये सोचिए ना कि बहुत कुछ बुरा होने वाला था वो बंद हो गया। ये भी तो है। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 साल से मंदिर जा रहा हूँ, 2 साल से मंदिर जा रहा हूँ, 3 साल से मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ भला नहीं हुआ। आपको क्या पता भला हुआ कि नहीं हुआ? आप कैसे बोल सकते हैं ये बातें कि हम लोग भला नहीं हुआ? आप सोच के देखिए कि आप 3 साल से किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि उससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ। आप ये सोचिए ना कि 3 साल तक अगर उस मंत्र का जाप नहीं करते तो हो सकता है आपके साथ जैसी परिस्थिति में आप 3 साल से रह रहे हैं उससे ज़्यादा बहुत बुरा हो सकता था। ये भी तो हो सकता है। चीज़ों को दोनों तरफ से सोचने का कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ हम लोग केवल यही देखते हैं कि हमारा कुछ नहीं किया किसी ने, बहुत कुछ किया है किसी ने। अगर आपका आचरण सही है, संस्कार सही है, तो एक रास्ते चलने वाला एक जानवर भी आशीर्वाद देके चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है वो आपकी कितनी पीड़ा उठा के लेके गया। हम लोग किसी गाय या किसी बैल वगैरह या किसी जानवर को जब खाना खिलाते हैं और वो प्यार से हम लोगों को छू के या हम लोगों के सामने कुछ बोल के चला गया, वो कितनी पीड़ा लेके हम लोगों के पास से चला गया हम लोगों को पता ही नहीं है। पशु प्रेमी होता है बुध देव अष्टम स्थान में अगर किसी इंसान के हो तो नेचुरलिटी से विशेष लगाव होता है। ऐसे इंसान को माता का प्रिय होता है। अब सुन लीजिए अष्टम स्थान में बुध होने से क्या क्या होता है। बहुत कुछ बुरा बुरा बताया जाता है। अच्छा क्या होता है वो भी सुन लीजिए, फिर वो भी सुनिए। बुरा बताने वाले तो बहुत चैनल है। अच्छा क्या क्या हो सकता है। बुध देव यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं। आपको तंत्र मंत्र में रुचि दे सकते हैं, आपको अध्यात्म योग साधना और योग सिद्धि की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। काम और भोगों के ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है। इंद्रिय सुख जिनको बोला जाता है, जो वर्तमान समय में संसार को पूरे को जो डिस्टर्ब कर रखा है। हर आदमी भोगों के पीछे दौड़ रहा है। बहुत कम इंसान या बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं जो इन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन अष्टम स्थान का बुध ये प्रेरणा देता है, ये शक्ति देता है आपको कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इंसान बहुत बड़ा दानी हो सकता है। अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपने व्यापार का, हर चीज से पैसा निकाल के दुखियों का मदद कर सकता है। यहाँ पे आप धर्म के संबंध में बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। ऐसे इंसानों के मन में एनी टाइम ये रहता है, जैसे गांव समाज में ऐसे कोई बच्चे हैं और आपने देखा होगा कि किसी के भी घर में कोई डेथ हो जाती है तो ऐसे बच्चे फट से जाके सब चीज़ों का बंदोबस्त करके और लास्ट अंतिम यात्रा तक उस जीव के साथ वो शमशान घाट में जाके सब कुछ करवा के फिर वापस आते हैं। उसके बाद में बाकी के कार्यक्रम उस परिवार में क्या हो रहे हैं उनको मतलब नहीं है।
लेकिन अंतिम यात्रा में जरूर साथ जाते हैं। मतलब आपका बुध अष्टम स्थान में है, आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। किसी जीव के साथ अंतिम यात्रा तक जाना बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हम लोगों के सनातन धर्म में बोला जाता है कि जब जीव निकलता है तो वो 12 दिन तक, 15 दिन तक या 10 दिन तक, जैसी जो स्थान काल परिस्थिति अनुसार जो परंपरा है जो बताई गई है उसके अनुसार वो सूक्ष्म शरीर जो है वहीं पे रहता है और वो सब कुछ देख रहा होता है। और उनकी कृपा इन लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इनके आसपास घूमती है वो। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो प्रत्यक्ष देखे हुए हैं हमारे, बहुत सी बातें जो हकीकत में देखी हुई है कि ऐसा होता है। बोलते हैं मरने के बाद कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसे बहुत से इंसान हैं इस संसार में जो ये सब चीजों को जानते भी हैं और देखते भी हैं और उनके अनुरूप वैसे काम भी करते हैं। बुध यहां पे बैठ के आपको धन का आवागमन जो रहता है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप इतना इतना लोगों का भला करते हैं, बड़े बड़े मतलब मठ चलाएंगे, बड़े बड़े लंगर चलाएंगे, फिर भी धन कहां से आ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। अनवरत आते रहता है, जैसे कोई मतलब कोई झरना लगा हुआ है डायरेक्ट आकाश गंगा से और वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे उतर रहा है, एनी टाइम वो चलते रहता है। कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है आपको कुछ पता नहीं है, आपका केवल नाम हो रहा है और आप उसी अनुसार चलते हैं। दंडाधिकारी बनाते हैं बुध अष्टम स्थान में बैठ के, आपके बहुत बड़े बड़े मठों का स्वामित्व देते हैं बुध अष्टम स्थान में बैठ के। बुध यहाँ पे बैठ के आपकी वाणी में इस तरह का ओज या इस तरह का तेज भरते हैं कि आप मतलब सामने वाले को बोलने के साथ साथ वो आपकी बात मानता है। विख्यात होते हैं, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, दीर्घायु होते हैं और अपने कुल का पालन करने में तो श्रेष्ठ होते ही होते हैं। जहां तक इनकी दृष्टि जाती है वहां तक के आदमी इनको पहचानते हैं कि इनकी यात्रा चालू हुई और जहां जहां तक दृष्टि जाएगी इनकी वो सब इनको पहचानने वाले मिलेंगे और जो नए पहचानने वाले जुड़ेंगे वो कभी इनको भूलेंगे नहीं। ऐसा कुछ फल अष्टम स्थान में होने से बुध देव का होता है। बहुत बुरा फल बता सकते हैं, बताने वाले बहुत है। प्रैक्टिकल में देखिए, अभ्यास में देखिए, आपके परिवार में या आपके अगल बगल में या आपके समाज में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनका बुध अष्टम स्थान में है, फिर पता कीजिए कैसा फल मिल रहा है। जबकि सबसे बड़ी खास बात है मूल नक्षत्र धनु राशि अष्टम स्थान वृष लगन होने से मूल नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है और शुक्र देव आपके लग्नाधिपति है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आएगा, उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। सूर्य देव आपके लग्न अनुसार आपके चतुर्थ स्थान का स्वामित्व लेके इस कुंडली में फलादेश करेंगे और उसी के नक्षत्र में बुध देव अगर अष्टम स्थान में बैठते आपको एक अनजान शक्ति के द्वारा फेमस करेंगे। मतलब आपके पास कुछ ऐसा पावर होगा कि जो सामने वाला तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है शिक्षण हो सकता है आशीर्वाद में पावर हो सकता है वाणी में पावर हो कि जो बोल दिया वो सच हो जाता है। अष्टम स्थान में बुध देव अगर धनु राशि पे विराजमान है तो आप प्रैक्टिकल, अगर कोई बच्चा ऐसा है आपके परिवार में तो अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रह वो पावर देते हैं इंसान को जिसके विषय में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इनका समय आएगा, जब दशा महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के द्वारा जब योग आएगा, ऐसा इंसान अध्यात्म की तरफ, कुंडली जागरण के विषय में, जीवन में आए किस लिए, करना क्या है उसके विषय में, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, क्या जरूरत थी, ये सब सब्जेक्ट के विषय में सोचना चालू कर देता है और अपनी यात्रा को अचानक से चेंज कर देता है कि आप गृहस्थ थे, सबका लिए पेट पालन के लिए अपना बिजनेस या अपना व्यापार कर रहे हैं या कोई सर्विस कर रहे हैं और अचानक से आप क्लिक हो गए। जरिया कुछ भी हो सकता है, किसी पुस्तक के द्वारा आपका दिमाग चेंज हुआ,
कोई परिवार में ऐसा झटका लगा, उसके द्वारा आपका दिमाग चेंज हुआ, या आपने कुछ ऐसा सुना या ऐसी पुस्तक मिल गई या ऐसे गुरु के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त हो गया और आपका रास्ता चेंज हो गया। वो समय आने की ज़रूरत है। जैसे ही वो समय, अरे ये समय बुद्ध देव होने से बहुत जल्दी आ जाता है। ये एक खास बात है। यहाँ पे गुरुदेव का योग कारक होना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव कहाँ पे प्लेसमेंट है, कहाँ पे विराजमान है, वो बाद की बात है। वो अगर उनसे अगर बल प्राप्त हो रहा है, वो भी अपने स्थान के द्वारा या अपने भाव के द्वारा या अपने कारक भाव के द्वारा अच्छा पोजीशन उनको है, नवमांश कुंडली में भी अच्छी पोजीशन अगर गुरुदेव को है, तो यहाँ पे ज्ञान के द्वारा भी बहुत प्रोग्रेस करता है। और वो ज्ञान एजुकेशनल बेस पे नहीं है, वो ज्ञान इंटरनल बेस पे होगा इंसान का। और उस ज्ञान को वाणी के द्वारा, जिसको वाक सिद्धि बोला जाता है, वो बुद्धदेव अष्टम स्थान में होने से प्राप्त होगी। अगर जुए सट्टे में आदमी गया तो बहुत बड़ा जुआरी बन सकता है, शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। बाकी कुंडली में बाकी ग्रहों का अपना एक अध्ययन है, क्योंकि अगर आप सांसारिक कामों के द्वारा, भोगों के द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और उसी में रत रहना चाहते हैं, तो बाकी कुंडलियों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और बाकी ग्रहों का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही आपका टर्न हुआ अध्यात्म की तरफ, तो एक ग्रह काफी है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। एक ग्रह, ओनली एक ग्रह बहुत काफी है। और वही अगर योग कारक बन गया तो बाकी ग्रह फिर उसकी हेल्प करते। आप षटबल में जाके देखते हैं तो कोई एक ग्रह बहुत ज्यादा बलवान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रह बहुत ज्यादा बलवान है और वो उसके अनुसार आपको चलाएगा, अपने अनुसार, अपने कारकत्व के अनुसार चलाएगा और सब ग्रहों को भी मैनेज वो ही करेगा। आप नहीं कर सकते वहां पे, उसी को मैनेज करना है। आप केवल बुध ग्रह को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उसको समझ लिया, आपके अंदर ऐसा पावर आ गया, आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लिया, आप बुध ग्रह के कारकत्व के हिसाब से, उनके रिश्तों के हिसाब से उनको कंट्रोल करना चालू कर दिया, उनको समझना चालू कर दिया और नेचुरलिटी के नज़दीक होना चालू हो गए। खासकर अष्टम स्थान में है तो पशु प्रेमी होने लग गए, जानवरों के साथ प्रेम करने लग गए, तो आपका बुध ग्रह हो सकता है षटबल में कोई दूसरा ग्रह बलवान हो, लेकिन वर्तमान समय में फिर आपका बुध ग्रह बलवान होना चालू हो जाता है, जो कुंडली में नहीं दिखाएगा। क्योंकि कुंडली तो आपके प्रारब्ध अनुसार, जो समय के अनुसार जो आपकी बन गई, उसी अनुसार वो आपको फल मिलना है। लेकिन वर्तमान कर्म के द्वारा जब आप उसको एक्टिव करेंगे तो आपको अजीब अजीब चीज़ों की अनुभूति होगी। कुछ पुस्तक पढ़ रहे हैं और पुस्तक में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कोई ज्ञान के विषय की पुस्तक है और उसमें लिखे हुए हैं, अचानक से आपको अंदर से अनुभूति होगी कि ऐसा भी तो हो सकता है, और हो सकता है और होता है। पुस्तकें कैसे बनती है, कैसे लिखता है कोई, एक ही श्लोक की अलग अलग तरीके से व्याख्या कैसे करता है, ऐसे ही होती है व्याख्याएं। जब आदमी किसी श्लोक को पढ़ रहा है और 10 तरह के अर्थ पढ़ रहा है, तो अंदर से, उसके अंदर से भी एक अनुभूति होती है कि इसकी व्याख्या ऐसे भी हो सकती है। वो बुध ग्रह है। और गुरु का सानिध्य या गुरु की दृष्टि या गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है, तब जाके ये सब पावर आदमी के पास आती है। बुध ग्रह अष्टम स्थान में बैठ के, लोग बोलते हैं ना मोक्ष, अगर आप विष्णु भक्ति में रत हो गए, मीराबाई की तरह बन गए, भक्ति भावना की लाइन में आ गए, जो आ सकते हैं, कारण पंचम स्थान का स्वामित्व है, प्रेम के स्थान का स्वामित्व बुद्ध देव को है, अष्टम स्थान में बैठते हैं तो भक्ति योग बहुत जबरदस्त बनता है। और उस भक्ति योग के द्वारा आप अपने आप उस शक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो कई जन्मों तक पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग केवल बात कर सकते हैं। बहुत से ज्ञान आजकल कुंडलियों के, चक्रों के, धर्म के हम लोगों को सोशल मीडिया में सुनने को मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो सुना रहा है, हो सकता है उसके पास ऐसी कुछ शक्ति नहीं हो कि हम लोगों को ज्ञान जो दे रहा है कि आपके ये चक्र ऐसे जागृत होते हैं, तो वो जो दे रहा है उसके चक्र जागृत हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सुनने के बाद में अगर हम लोगों को कुछ पॉजिटिविटी मिलती है और हम लोग उस रास्ते को अपना के या उसके द्वारा हम लोगों का कुछ भला हो रहा है,
तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। कोई भी ग्रह, हम प्राय कर बहुत से पाठों में यह बात बोला है कि कोई भी ग्रह कभी खराब फल नहीं देते। खराब हम लोगों के प्रारब्ध और वर्तमान कर्म है, उसके अनुसार हम लोग उन फलों को भोगते हैं। बाकी तो अलग बात है, किसी ग्रह का कैसा फल मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बहुत तरह से बोली जाती है। लेकिन इसी ज्योतिष को हम लोगों के पूर्वजों ने संस्कार स्वरूप करके एकदम छोटा बना के 16 संस्कारों में सम्मिलित कर दिया था। अगर उन संस्कारों का अक्षरश वैसा ही पालन होता तो आज ज्योतिष का इतना बड़ा जो बिजनेस बना है वो नहीं बनता। लेकिन हम लोग उन संस्कारों से हट गए, और कलयुग का अपना एक प्रभाव है, जो वेद शास्त्रों में बोला गया है उसका अपना एक इफेक्ट है। आप उससे बच नहीं सकते, ना आप बच सकते, ना हम बच सकता है, ना हमारे परिवार बच सकते, कोई नहीं बच सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे हम लोग बच सकते हैं, और उन्हीं चीजों के ऊपर प्रभुत्व बुद्ध देव का है। जैसे वाणी है, जैसे विद्या है, बुद्धि है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कुछ चीजों को हम लोग अपना सकते हैं। सुबह के समय में घंटा, 1.5 घंटा तक, आधा घंटा तक हम लोगों को चुप रहना है, कुछ चिंतन करना है। चिंताएं नहीं करनी है, चिंतन करना है। या शाम के समय में अपना सकते हैं उसको। मिथ्या वार्तालाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, आजकल का समय है, बाहर वर्तमान में हम लोग सर्विस करते हैं और करते हैं, बहुत कुछ बोलना, करना, सुनना पड़ता है। लेकिन एक जगह तो हम लोग रुक सकते हैं। परिवार में तो झूठ बोलना बंद कर सकते हैं, जहां तक हो सके। शुरू में कठिनाई आती है, जहां तक हो सके सत्य का पालन करें। कम से कम अपनों के बीच में सही बोले। अगर गलती की है तो माफी मांगिए, सही बोलिए। बोलने में क्या है, सामने वाला तो आपको मारेगा नहीं, वो आपका अपना है, आपको कुछ अच्छा रास्ता दिखाएगा। तो आपके 2-3 ग्रह अचानक से अच्छे हो जाते हैं, चाहे आपके वो खराब प्लेसमेंट हो प्रारब्ध के द्वारा। बुध है, सूर्य है, गुरु है, ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। और जब तीनों अच्छे होते हैं तो शनि देव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। नवमांश की बात करें तो कोई भी ग्रह धनु राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक हो तो कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में रहेगा। देव, नर और राक्षस नवमांश, इनका अलग से एक पाठ हमारा दिया हुआ है, तो उसको जरूर जाके सुने, तब आपकी दिमाग से बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन नवमांश का बहुत बड़ा महत्व है। नवमांश एक सूक्ष्म अध्ययन है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका नवमांश ये डिसाइड करता है कि आप एक्चुअल में है क्या। नवमांश शादी विवाह के लिए देखा जाता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन नवमांश केवल शादी विवाह तक सीमित नहीं है। नवमांश आपका पूरा का पूरा हकीकत पिक्चर बता देता है कि आप कैसे इंसान हैं। आपकी 2-4 बातें सुन के आपको सामने बैठा के, और जो जानने वाला है, जिसको भगवान ने ये गॉड गिफ्ट दी है, जिसको ज्योतिष में महारत हासिल है या कुछ परसेंटेज जो ज्योतिष का ज्ञान है उसको, तो वो आपके पास 10 मिनट गुजारने के बाद में आपके नवमांश के द्वारा आपको हकीकत जानने लगता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो फिर वो ज्योतिषी आपके अनुसार आपको जान के या तो आपसे पीछा छुड़ाने का कोशिश करेगा या आपको डिटेल में सब कुछ समझाएगा। ये बहुत कुछ बता देता है नवमांश आपको। तो नवमांश के विषय में हमेशा सावधान रहिए। जब भी आप किसी का फलादेश कर रहे हैं तो केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहे, कुंडली तक सीमित मत रहिए। और ये नवमांश जो हमारा बताने का कारण है वो भी यही है कि आप इन पाठों का श्रवण करें तो आपके दिमाग में, मेमोरी में ये फीड हो जाए कि इतना डिग्री तक इस राशि में अगर कोई ग्रह है तो वो कौन से नवमांश में जाएगा। अंश बल है,
विषम राशि है तो प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे, 18 अंश तक युवावस्था में रहेंगे, 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहेंगे और 30 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।